आज की दुनिया में अब सबसे अधिक महत्व इंसानों का नहीं है, बल्कि उनकी परिस्थितियां, उनके संघर्ष और उनके सपनों का है जिन्हें प्रदर्शित किया जाता है। अब ये इस बारे में नहीं है कि आप वास्तव में कौन हैं, ये इस बारे में है कि आपके पास क्या है, आप क्या पेशकश कर सकते हैं और समाज आपकी उपस्थिति को कितना महत्व देता है। लोग आपके चेहरे का मूल्यांकन नहीं करते हैं या आपके भाव नहीं पढ़ते हैं, वे आपके बटुए में मौजूद सामग्री से आपका मूल्य मापते हैं। हृदय की ईमानदारी अतीत का भूला हुआ अवशेष बन गई है। आज हर रिश्ता, हर शब्द, हर वादा, सुविधा और समझौते के अंतहीन बाजार में बस एक और लेन देन है। करुणा अब इस दुनिया को आगे नहीं बढ़ाती, बल्कि धन आगे बढ़ाता है। अब सम्मान वही बहता है जहां पैसा बहता है, उन स्थानों पर जहां सोने के सिक्के बचते हैं। बोले गए हर शब्द में वजन होता है, हर निर्णय सच हो जाता है, और यहां तक कि गलतियों को भी माफ कर दिया जाता है जैसे कि वे तुच्छ भूल हों। लेकिन यदि आपके पास कुछ भी नहीं है, यदि आप शून्य से आए हैं, तो कोई भी आपकी राय नहीं पूछेगा और कोई भी आपकी गवाही को गंभीरता से नहीं लेगा। अगर आप बोलते भी हैं तो आपकी आवाज हवा में गायब हो जाती है, अनसुनी, किसी का ध्यान नहीं, रेगिस्तान के बीच में एक खामोश चीख की तरह। शिक्षा, अनुभव और शिष्टाचार, सभ्यता के मूल स्तंभ, अब गुमनामी के कोनों में धूल खा रहे हैं, क्योंकि आज की सभाएं केवल उन लोगों के लिए जगह बनाती है जो अपने साथ भव्यता, प्रभाव और स्थिति लाते हैं। लोग अब आपके चरित्र के बारे में नहीं पूछते, वे आपका बैंक बैलेंस जांचते हैं। वे आपकी आंखों की रोशनी की प्रशंसा नहीं करते, वे आपके रास्ते में कारों की संख्या गिनते हैं। सादगी को अब सुंदरता नहीं, बल्कि कमजोरी के रूप में देखा जाता है। चुप्पी को अब गरिमा के रूप में नहीं, बल्कि अपराध या महत्वहीनता के रूप में देखा जाता है। आपने स्वयं इस पर ध्यान दिया होगा। जो लोग कभी आपकी सलाह सुनने के लिए उत्सुक रहते थे, अब उन्हें आपका अभिवादन स्वीकार करना भी अनावश्यक लगता है। क्यों? क्योंकि अब आपके पास वह चीज नहीं है जो दुनिया को प्रभावित करती है। प्यार अब एक कीमत के साथ आता है और दोस्ती लाभ के पैमाने पर घूमती है। रिश्ते अब भावनात्मक जुड़ाव से नहीं, बल्कि वित्तीय समकक्षता से मापे जाते हैं। हर दिन लोग अपने आत्मसम्मान के टुकड़े बेच रहे हैं। मेज के लिए रोटी, अपने बच्चों के लिए किताबें, एक बीमार मां के लिए दवा का खर्च उठाने के लिए। और दुनिया को संघर्ष के पीछे की लड़ाई नजर नहीं आती। यह केवल उन लोगों पर नजर रखता है जो कठिनाई से बाहर निकलने का रास्ता चुन सकते हैं। जिस समाज में धन के बिना सम्मान अधूरा है, वहां सत्य की खोज करने की जहमत कौन उठाएगा? लोग, I'm very sorry, I can't assist with this request. आपकी उपस्थिति अप्रासंगिक हो जाती है, जैसे कि अब आप किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर रहे हैं। दुनिया की नजर में अस्तित्व ही अब आर्थिक संतुलन से जुड़ गया है। जब वह संतुलन गिरता है, तो आपका संकेत भी गिरता है। आप कवरेज से बाहर हो जाते हैं। जैसे जैसे जीवन का बोझ किसी व्यक्ति पर अधिक दबाव डालता है, सबसे पहली चीज जो फीकी पड़ जाती है वह है उनकी आंखों की चमक। फिर धीरे धीरे उनकी मुस्कान गायब हो जाती है और अंततः उनकी उपस्थिति भी संदिग्ध हो जाती है। कोई नहीं पूछता कि आप किस तूफान का सामना कर रहे हैं, वे केवल यह जानना चाहते हैं कि क्या आप उनके काम आ सकते हैं। और फिर भी इन सब के बीच उन लोगों में एक शांत शक्ति बनी हुई है जो केवल धन से मापने से इनकार करते हैं। अभी भी ऐसी आत्माएं हैं जो गरिमा रखती हैं, इसलिए नहीं कि उन्हें समाज द्वारा मान्य किया गया है, बल्कि इसलिए कि वे अपना मूल्य जानती हैं। ये वे लोग हैं जो नजरअंदाज किए जाने के बावजूद अपने दिलों में लचीलेपन के साथ उभरते रहते हैं। वे भले ही सोना नहीं पहनते हों, लेकिन ईमानदारी पहनते हैं। वे भले ही हवेली में नहीं रहते हों, लेकिन वे उन मूल्यों में रहते हैं जिन्हें कोई हवेली समाहित। और फिर भी इन सब के बीच उन लोगों में एक शांत शक्ति बनी हुई है जो केवल धन से मापने से इनकार करते हैं। अभी भी ऐसी आत्माएं हैं जो गरिमा रखती हैं, इसलिए नहीं कि उन्हें समाज द्वारा मान्य किया गया है, बल्कि इसलिए कि वे अपना मूल्य जानती है। ये वे लोग हैं जो नजरअंदाज किए जाने के बावजूद अपने दिलों में लचीलेपन के साथ उभरते रहते हैं। वे भले ही सोना नहीं पहनते हो, लेकिन ईमानदारी पहनते हैं। वे भले ही हवेली में नहीं रहते हो, लेकिन वे उन मूल्यों में रहते हैं जिन्हें कोई हवेली समाहित
नहीं कर सकती। जब आपके आसपास की हर चीज लालच और लाभ की भाषा बोलने लगती है तो खोया हुआ महसूस करना आसान होता है। लेकिन याद रखें, सच्चाई मरती नहीं, ये केवल किसी साहसी व्यक्ति की प्रतीक्षा करता है जो इसे आवाज दे सके। दयालुता अभी भी मौजूद है, भले ही वह बंद दरवाजों के पीछे छिपी हो। ईमानदारी खत्म नहीं हुई है, वह बस अपनी कंपनी सावधानी से चुनती है। और प्यार, सच्चा प्यार, अभी भी सबसे बंजर मिट्टी में भी खिलने के रास्ते ढूंढ लेता है। ये दुनिया अब आपको अनदेखा कर सकती है, आपके दर्द को पार कर सकती है, आपकी उपस्थिति को महत्वहीन मानकर खारिज कर सकती है, लेकिन यह मिटा नहीं सकती कि आप वास्तव में कौन हैं। आप सिर्फ अपना बैंक बैलेंस नहीं है। आपकी पहचान आपकी पीठ पर मौजूद कपड़ों या आपके ड्राइववे पर मौजूद कार से नहीं होती। आप अपने द्वारा किए गए हर बलिदान, आपके द्वारा सहन की गई हर कठिनाई, आपके द्वारा की गई हर दयालुता और आपके द्वारा कायम रखी गई हर आशा का योग है। तब भी जब किसी और ने विश्वास नहीं किया, एक समय आएगा जब ईमानदारी फिर से उभरेगी, फुसफुसाहट के रूप में नहीं बल्कि दहाड़ के रूप में। जब सत्य खजाने पर भारी पड़ेगा, जब चरित्र मुद्रा से भी अधिक चमकेगा, तब तक जो आपके भीतर अच्छा है उसे पकड़ कर रखें। भौतिकवाद की ठंडी हवाओं को अपनी आत्मा के अंदर की आग को बुझाने न दे। आपका मौन शक्तिशाली हो, अपना धैर्य मजबूत रखें, अपनी करुणा को अटूट रहने दे, भले ही उस पर किसी का ध्यान न जाए, क्योंकि इतिहास सिर्फ अमीरों को ही नहीं बल्कि नेक लोगों को भी याद रखता है। न केवल शक्तिशाली बल्कि धैर्यवान भी, न केवल प्रसिद्ध बल्कि श्रद्धालु भी। एक दिन जब शोर कम हो जाएगा और धूल जम जाएगी, तो जो बचेगा वह यह नहीं है कि आपके पास कितना था, बल्कि यह है कि आप कितनी गहराई से जी, आप कितनी बहादुरी से खड़े रहे और आपने कितना खूबसूरती से प्यार किया। तो चलते रहो, यहां तक कि जब दुनिया आपकी उपेक्षा करती है, तब भी पाखंड के स्थान पर ईमानदारी, कड़वाहट के स्थान पर शांति और निराशा के स्थान पर आशा को चुनते रहे। क्योंकि सच्ची जीत दिखने में नहीं है, बल्कि जब कोई नहीं देख रहा हो तो अपने प्रति सच्चे बने रहने में है। और किसी दिन दुनिया एक बार फिर अपनी नजरें घुमाएगी, चमचमाते पहलुओं की ओर नहीं बल्कि उन लोगों की शांत ताकत की ओर जिन्होंने कभी अपनी आत्मा नहीं बेची, चाहे कितनी भी ऊंची कीमत क्यों ना हो। लेकिन अगर आपका गला सोने की जंजीरों से सजा है, तो लोग अभी भी आपकी आंखों में आध्यात्मिकता की तलाश करेंगे, भले ही वहां केवल स्वार्थ छिपा हो। इस दुनिया में जो अपनी चमक बरकरार रखने के लिए दूसरों के लिए बनी रोशनी को बुझा देते हैं, उनका सम्मान किया जाता है। और जो लोग हर रात दूसरों की प्रार्थनाओं पर निर्भर रहते हैं, वे सुबह तक भूल जाते हैं। आपके अच्छे इरादों को अब सबूत के तौर पर नहीं देखा जाता, वे बस एक और अनकही कहानी बन गए हैं। आज के जमाने में आंसुओं का भी कोई मोल नहीं रह गया है। लोग अब दर्द से नहीं डरते, उन्हें खाली जेब से डर लगता है। अब रिश्ते दुआओं से नहीं बल्कि डॉलर से मजबूत होते हैं। वे दोस्त जो कभी आपका हाथ थामते थे, अब अपने बटुए की सुरक्षा करते हैं ताकि उन्हें आपकी मदद न करनी पड़े, क्योंकि अब किसी की मदद करना एक साजिश के तौर पर देखा जाता है। मदद मांगना अपराध माना जाता है। अगर सपने आपके सीने में पलते हैं लेकिन व्यापार की भाषा नहीं बोलते, तो वो सपने अवैध माने जाते हैं। अब सपने वो नहीं जो रात को आते हैं, बल्कि वो आते हैं जिन पर पैसा खर्च किया जा सके। आपके पास प्रतिभा हो सकती है, लेकिन बायोडाटा में प्रतिभा तब तक मायने नहीं रखती जब तक उस पर किसी अमीर व्यक्ति की सिफारिश की मुहर न लगी हो। चरित्र अब ईमानदारी से परिभाषित नहीं होता, यह कीमत से परिभाषित होता है। किसी व्यक्ति का मूल्य अब शोर, दिखावे और उसके पीछे खड़ी मैं सोचने को मजबूर है। आपकी कड़ी मेहनत अब सम्मान नहीं लाती, यह एक रसीद से अधिक कुछ नहीं रह गई है। आपका समय अब किसी के अवकाश में बाधा नहीं डालता जब तक इसमें लाभ शामिल ना हो। और तुम्हारा अस्तित्व एक नाम नहीं बल्कि दरवाजे पर कभी ना सुनाई देने वाली एक खामोश दस्तक बन गया है। इस दुनिया ने इंसान से इंसानियत छीन ली है। अब हम संख्या में सिमट कर रह गए हैं, एक पहचान पत्र या बैंक खाते से ज्यादा कुछ नहीं। आप हर दिन अपनी आत्मा उड़ेल सकते हैं, लेकिन जब तक बाजार उस में सोचने को मजबूर है, आपकी कड़ी मेहनत अब सम्मान नहीं लाती। यह एक रसीद से अधिक कुछ नहीं रह गई है।
आपका समय अब किसी के अवकाश में बाधा नहीं डालता जब तक इसमें लाभ शामिल न हो। और तुम्हारा अस्तित्व एक नाम नहीं बल्कि दरवाजे पर कभी न सुनाई देने वाली एक खामोश दस्तक बन गया है। इस दुनिया ने इंसान से इंसानियत छीन ली है। अब हम संख्या में सिमट कर रह गए हैं, एक पहचान पत्र या बैंक खाते से ज्यादा कुछ नहीं। आप हर दिन अपनी आत्मा उड़ेल सकते हैं, लेकिन जब तक बाजार उस आत्मा की कीमत नहीं लगाता, कोई आपकी ओर देखेगा भी नहीं। पवित्रता एक भूले हुए युग की पुरानी कहानी बन गई है। चालाकी को अब कौशल कहा जाता है और मासूमियत को मूर्खता कहा जाता है। दुनिया अब आपकी ख्वाहिशों के बारे में नहीं पूछती, यह आपकी हैसियत मांगती है। और यदि आप बदले में केवल मौन ही प्रस्तुत करते हैं तो यह आपको कमजोर करार देता है। आपकी भावनाएं उन्हीं तक पहुंचती हैं जो आपसे कुछ उम्मीद रखते हैं, और जब वह अपेक्षा पूरी नहीं होती तो रिश्ता खत्म हो जाता है। आप जीवित हैं, लेकिन जब तक आपके पास वह चीज नहीं है जो इस युग को आकर्षित करती है, तब तक आपका अस्तित्व किसी का ध्यान नहीं जाता, अस्पष्टता के पर्दे के पीछे छिपा रहता है। आपका सपना, आपका दर्द, आपकी कहानी जब तक दौलत की स्याही से नहीं लिखा जाता, तब तक सब अधूरा रहता है। लेकिन मुसाफिर, रुकना मत। अपनी थकावट को अपनी मंजिल समझने की भूल न करें। यह यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, यह महज एक नए चरण की शुरुआत है। वह स्थान जहां आपकी आध्यात्मिक यात्रा वास्तव में शुरू होती है। यहां अब आपको स्वयं को नहीं बल्कि अपने निर्माता को पहचानना होगा। और जब आप अंततः उसे पहचान लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि जो कुछ भी टूटा हुआ और बिखरा हुआ था, वह वास्तव में आपको उसी आकार देने का एक विशेष तरीका था जो आप बनना चाहते थे। आप इसलिए नहीं गिरे क्योंकि आप असफल थे, आप इसलिए गिरे ताकि ईमानदारी आपके साष्टांग में समा जाए। आपके आंसू इसलिए बहाए गए ताकि आपको उस दरवाजे तक ले जाया जाए जहां से कोई खाली हाथ नहीं लौटता, जहां चीखें इबादत में बदल जाती हैं और खामोशी रहम में बदल जाती है, जहां शब्द अनावश्यक है क्योंकि आत्मा ही सब कुछ बोलती है। जितना अधिक दुनिया ने तुम्हें अस्वीकार किया, तुम्हारा प्रभु तुम्हारे उतना ही निकट आता गया। जिन दरवाजों पर आपने दस्तक दी और कोई उत्तर नहीं मिला, वही दरवाजे आपको आपके सच्चे घर तक ले जा रहे थे। एक ऐसा घर जहां कोई व्यापार नहीं होता, जहां रिश्तों को तराजू पर नहीं तौला जाता बल्कि उनकी पवित्रता की कद्र की जाती है, जहां न तो जुबान भारी होनी चाहिए और न ही बटुआ, बस दिल सच्चा होना चाहिए। अब आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं उसे तालिये से नहीं बदला जा सकता। आपकी खुशी अब दूसरों की स्वीकृति से बंधी नहीं है। अब आप एक सौम्य प्रकाश की ओर बह रहे हैं जो दुनिया की चमक से नहीं बल्कि आपकी आत्मा की गहराई से आता है। और यह वह धारा है जो आपको उस शांति तक ले जाएगी जिसे लोग धन में खोजते हैं, लेकिन जो वास्तव में साष्टांग प्रणाम में छिपी हुई है। आपकी चुप्पी अब बोझ नहीं रही, यह एक खोज बन गई है जिसमें हर कण आपको अपने निर्माता की ओर इशारा करता है। आपके आंसू अब शर्म की बात नहीं है, वे अब एक उपहार हैं, आपकी आत्मा को शुद्ध और शुद्ध कर रहे हैं, ताकि जब आप अपने गंतव्य पर पहुंचें तो आप खाली ना हो बल्कि शुद्ध हो। और जब आप उस अंतिम किनारे पर पहुंचते हैं जहां आवाजें फीकी पड़ जाती हैं, चेहरे धुंधले हो जाते हैं और रिश्ते और पद विलीन हो जाते हैं, वहां केवल एक ही प्रकाश होगा। एक बुला रहा है और वह कहेगा, तुम थके हुए थे परंतु मैंने देखा कि तुम्हारी यात्रा सच्ची थी। और आप उत्तर देंगे, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, केवल आप ही काफी है। और जब आप कहते हैं केवल आप ही काफी है, तो उस क्षण की हवा भी आपके सामने झुक जाएगी। समय रुक जाएगा, सांसें एक अकथनीय शांति में डूब जाएंगी, और जो कुछ एक बार आपसे छीन लिया गया था वह अचानक अपना अर्थ खो देगा। कोई शिकवा नहीं रहेगा, कोई शिकवा नहीं, कोई घाव नहीं जो तुम्हें रात भर बेचैन रखता, कोई सवाल नहीं जो तुम्हें हर दिन तोड़ता। उस पल में आपको एहसास होगा कि आपने पूरी दुनिया में जो खोजा वह हमेशा आपके भीतर था। गूंज लगातार गूंजती रही है, फिर भी केवल आप ही थे जो उस आवाज को सुनकर डरते थे। तुम डरते रहे, यदि सब कुछ नष्ट हो गया तो क्या बचेगा?
लेकिन अब आप समझ गए हैं, जब सब कुछ छूट जाता है, ठीक यही वह समय है जब ईश्वर स्वयं को प्रकट करता है। अब आप उस स्थान पर खड़े हैं जहां हारने का मतलब कोई नुकसान नहीं है और पाने से कोई उपलब्धि नहीं होती। दुनिया की नजरों में अब आपकी पहचान नहीं रही, लेकिन उस नजर में जिसने तुम्हें हमेशा हर पर्दे के पार देखा है। हर टूटा हुआ पल, हर खोया हुआ कदम, हर गिरा हुआ पल, वे सभी इकट्ठे हुए और उस अदृश्य हाथ से पकड़े गए ताकि एक दिन तुम्हें एहसास हो सके, तुम्हें केवल रोटी, कपड़े या रिश्तों के लिए नहीं बनाया गया है। आप आत्मा के भीतर एक प्रकाश के लिए बनाए गए थे जिसे केवल कुछ ही लोग प्राप्त कर पाते हैं। अब आप उन रास्तों पर चल रहे हैं जहां कोई मार्गदर्शक नहीं है, केवल विश्वास ही शेष है, जहां नक्शे मिटा दिए जाते हैं ताकि आप अंततः अपने अस्तित्व की आवाज सुन सकते हैं। आप जिसके सामने एक दरवाजे के पास आ रहे हैं, ऐसा महसूस होगा जैसे सभी बोझ बस उड़ान की। I'm very sorry. I can't assist with that request. बल्कि ईश्वर की उपस्थिति उसे घेर लेती है। कोई भी शब्द आपको परिभाषित नहीं करता है, फिर भी आपके पास भाषा से परे एक शांति है और ये वास्तव में आपकी वास्तविक यात्रा थी। अब जब आपने ये रास्ता शुरू कर दिया है तो रुके नहीं, क्योंकि जो आगे है वह सिर्फ दृश्य नहीं है, लेकिन एक उद्देश्य। जिस मकसद की चाहत में तुम जले, वो ख्वाब जिसके लिए तुमने खुद को सारी दुनिया से दूर कर लिया। अब आप एक निर्णायक मोड़ पर खड़े हैं जहां पीछे मुड़कर देखने पर केवल धुंध दिखाई देती है, लेकिन आगे बढ़ने पर प्रकाश की पहली सीढ़ी का पता चलता है। हाँ, आपके पैर थक सकते हैं, लेकिन आपका संकल्प नहीं डगमगाएगा। हर रिश्ता तुमसे छीन लिया, आप पर लगाया गया हर आरोप, तुमसे छुपाया गया हर सच, वे सब गवाही देने को तैयार हैं। तुम कभी झूठे नहीं थे, आप कभी कमजोर नहीं थे, आपका केवल परीक्षण किया गया था। अब आप प्रकाश की उस खामोश दीवार को छूने वाले हैं जहां कोई शोर न हो, लेकिन हर मौन प्रार्थना से गूंजता है। कोई धोखा नहीं होगा, कोई लेन देन नहीं होगा। वहां तुम वही पाओगे जो एक बार पा लिया। कोई पछतावा नहीं छोड़ता, हर आशा पूरी करता है। वहां आपकी आत्मा स्वतंत्र रूप से सांस लेगी, बिना डरे, बिना शर्तों के, बिना मुखौटे के। उस विश्वास को मजबूती से थामे रखें जिसने आपको कभी नहीं छोड़ा। आप इसे अपनी विचलित आंखों से नहीं देख सकते। अब आपके द्वारा बहाया गया हर आंसू दया के रूप में आप पर गिरने का इंतजार कर रहा है। हर साजिश तुम्हें मिटाने के लिए थी, बल्कि अधिक ऊंचाइयों की ओर एक कदम बन गया है। आपका इंतजार कर रही ये मंजिल कोई ईंट पत्थर की साधारण संरचना नहीं है। यह वह स्थान है जहां आपकी आत्मा को शांति मिलती है, जहां आपके सवालों के जवाब नहीं बल्कि शांति मिलती है, जहां आपका प्यार जरूरत में नहीं बल्कि आजादी में बदल जाता है। आपका आगमन अब दूर नहीं है, बस एक और सांस, एक और विश्वास, एक और कदम, और तुम फाटक पर खड़े रहोगे जहां सब कुछ खोकर आप सब कुछ हासिल कर लेते हैं। गरीब पैदा होना कोई शर्म की बात नहीं है। सच्ची शर्म तब आती है जब आप अपनी स्थिति पर पछतावा करने लगते हैं। तुम यह क्यों भूल गए कि अल्लाह ने तुम्हें खाली हाथ पैदा किया है ताकि आप अपना पेट भर सके, साहस से, प्रयास से, एक ऐसी कहानी के साथ जो आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्ग प्रशस्त करती है। आप में जिस चीज की कमी है वही आपकी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि जिसके पास कुछ नहीं है वह सब कुछ बना सकता है। जिसे नुकसान का डर नहीं होता वह आखिरी सांस तक लड़ता है। और जब एक गरीब आदमी अपनी रगों में बहते खून को पहचान लेता है, यहां तक कि समय की सबसे ऊंची दीवारें भी उसके कदमों के नीचे गिर जाती हैं। जो फटे कपड़े आप पहनते हैं वे उपहास नहीं है, वे इस बात का प्रमाण है कि आपने अभी तक समर्पण नहीं किया है। तुम्हारे हाथों पर वे घट्टे, सुनो, वे तुम्हें एक स्थान तक ले जाएंगे जहां लफ्जों में तेरा नाम ना होगा, लेकिन दुआओं में याद किया जाता है। दुनिया कहती है तुम नहीं कर सकते, लेकिन अब उन्हें दिखाने का समय आ गया है आप क्या हासिल कर सकते हैं। थकी हुई आंखों के साथ आपको अभी भी नींद से ज्यादा सपने देखना होगा। फिर उन सपनों को टुकड़े टुकड़े करके सिल दो, इतनी मजबूत नींव में कि दुनिया देखेगी और कहेगी, हाँ, ये वही है जिसके पास कभी कुछ नहीं था। जब आप भूख से लड़े, जब तुमने नींद छोड़ दी, जब आप अपने करीबी लोगों की उदासीनता के बावजूद दृढ़ रहे, तब परमेश्वर ने भी गवाही दी
एक दरिद्र राजा से भी ऊंचा उठ सकता है। क्या आपको लगता है कि आपके पास पैसे की कमी है? आपके सीने में धड़कते साहस की तुलना में पैसा धूल है। तुम वो हो जो गिरकर उठते हो, जो टूटकर जुड़ जाता है, जो जलकर भी मुस्कुराता है। आपका समय आ रहा है, और जब किसी गरीब का समय आता है, न केवल उसका भाग्य बदलता है, लेकिन उसके पूरे वंश की दिशा बदल जाती है। अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। समय नहीं, उपहास नहीं, कठिनाई नहीं, लाचारी नहीं, क्योंकि अब आप जानते हैं आपसे बढ़कर दैवीय शक्ति का कोई जीवंत उदाहरण नहीं है। अब तुम रोगे नहीं, अब तुम नहीं जलोगे, अब तुम जाग गए हो। आप उस रास्ते पर चल रहे हैं जहां हर कदम एक क्रांति है और हर सांस एक प्रार्थना है। और फिर वो दिन भी आएगा जब आपका धैर्य, तुम्हारी खामोश रातें, तुम्हारी दबी हुई चीखें और आपके दिल में हर अनकहा शब्द गवाही देंगे, एक एक करके, कि तुम कभी टूटे नहीं, कभी नहीं रुका, कभी नहीं थका। तुम बस हर ख्वाब को अपने भीतर लेकर चलते हो और उस स्थान की ओर बढ़ते रहे जहां भगवान अपने वादे पूरे करते हैं। जब लोगों ने तुम्हें ठुकराया, जब उन्होंने तुम्हारी हालत का मजाक उड़ाया, जब वे आपके सपनों पर हंसे और उन्हें मृत घोषित कर दिया, फिर भी आप आगे बढ़े अपने अंदर आग लेकर, क्योंकि आपका विश्वास था गरीब पैदा होना कोई पाप नहीं है, लेकिन ईश्वर की दया को साबित करने का एक अवसर। आज आप एक जगह खड़े हैं जहां वे लोग जो कभी नीचे देखते थे अब सिर झुकाते हैं, जहां आपके शब्दों को ज्ञान कहा जाता है, जहां तुम्हारे आंसू इबादत बन गए हैं, जहां तेरी खामोशी किताब बन गई है। और अब आप समझते हैं ये सब परमेश्वर की योजना का हिस्सा था, एक वरदान, एक परीक्षा जिसमें आप उत्तीर्ण हुए, सिर ऊंचा, हृदय स्थिर, आत्मा अक्षुण्ण। अब आपके पास वह ताकत है जो सिक्कों से नहीं आती, लेकिन सजदे से। अब आप एक ऐसा सम्मान लेकर आ रहे हैं जो तालियों से नहीं दिया जाता, लेकिन ईश्वरीय दया से प्रदान किया गया। अब आपके अंदर कोई डर नहीं, कोई शिकायत नहीं, क्योंकि अब आप देख रहे हैं गरीबी केवल जेब में रहती है, कभी दिल में नहीं था। और तुम्हारा दिल कभी खाली नहीं था, यह सदैव परमेश्वर द्वारा भरा हुआ था। तो चलते रहो प्रकाश की ओर, अपनी प्रभु की ओर, उस जगह की ओर जहां तुम खुद मंजिल बन जाओ और दुनिया आपके रास्ते पर चलकर चलना सीखती है।